प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन के निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया। सुनील जैन, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। मैं आपके शानदार लेखों और विविध मामलों पर स्पष्ट और व्यवहारिक विचार की कमी महसूस करूंगा। आपके निधन से पत्रकारिता जगत को एक बड़ा नुकसान हुआ है। आपके परिजनों और मित्रों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति। भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा में 11 जुलाई से 2 अगस्त 2021 तक सेना भर्ती रैली आयोजन किया जाना है। इस रैली के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वे 27 जून तक रैली में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ने वाले 11 गांव में पिछले 10 दिनों में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। 11 गांव की ग्राउंड जीरो से सच्चाई सामने आई थी। अब उसका असर हुआ है। रिपोर्ट और 30 मौतों के बाद सरकारी महकमे की नींद खुली। अब गांव में घर घर जाकर कोरोना की जांच की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन कोविड मरीजों के मरने का सिलसिला अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस घटे हैं, जबकि मौतों का ग्राफ नीचे नहीं आया है। वहीं दक्षिण भारत में अब भी कोरोना संक्रमण की स्पीड हाई है। केरल एवं कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के बीच बस सेवा 23 मई तक बंद रहेगी। इन राज्यों से न टूरिस्ट, न बारात, न यात्री बस आ सकेंगी और न जा सकेंगी। वहीं दूसरी ओर बस सेवा बंद होने से ऑपरेटरों ने परमिट भी सरेंडर कर दिए हैं ताकि टैक्स के नुकसान से बचा जा सके। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों तरफ के हमलों में 950 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स का एक माइंड गेम सामने आया है। IDF ने हमास के आतंकवादियों को मारने के लिए शुक्रवार शाम से बात मीडिया में फैला दी कि इजरायली आर्मी गाजा पट्टी पर हमला करने वाली है। ये खबर फैलते ही हमास के आतंकी टनल में जा छिपे। इसके बाद 40 मिनट तक इजराइल के 160 फाइटर प्लेन टनल्स पर बम बरसाते रहे। कोरोना वायरस से दुनिया भर में भयानक नुकसान हो रहा है। अगर गरीब देशों में वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई नहीं की गई तो भारत जैसे त्रासद दृश्य अन्य देशों में दोहराए जाने का खतरा है। इकोनॉमिस्ट के मॉडल का दावा है कि अगर कोविड-19 से विश्व में अब तक 71 लाख से 1 करोड़ 27 लाख के बीच मौतें हो चुकी है। इसके बीच की संख्या 1 करोड़ है। मॉडल के अनुसार भारत में इस वर्ष 10 लाख मौतें हो चुकी है। नेपाल कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हालात भारत से भी बदतर है। स्थिति यह है कि भारत की सीमा से सटे हुए शुक्रराज हॉस्पिटल बुडबल भैरवा मरीजों और उनके परिजनों से यह तक लिखवा रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज की मौत हो जाती है तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके यह जानकारी दी, क्योंकि प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के CMO को रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में मलेरकोटला को राज्य का नया जिला घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब सरकार की इस घोषणा के बाद अब प्रदेश में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो गई है। उधर पंजाब सरकार के इस कदम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मत और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। मलेरकोटला का गठन कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का परिचायक है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि PM केयर फंड का कोरोना वैक्सीन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अदालत ने गुहार लगाई है कि देश भर में प्रत्येक जिला अस्पतालों में वैक्सीन की व्यवस्था को लेकर ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर आदि लगाए जाने के लिए PM केयर फंड का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को आसानी से मुफ्त इलाज मिल सके। महाराष्ट्र के दक्षिण समुद्री तटों पर समुद्री तूफान ताऊ ते का खतरा लगातार बना हुआ है। 18 मई को यह गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले यह महाराष्ट्र के तटीय इलाके जैसे रायगढ़, सिंधुदुर्ग, मुंबई और पालघर समेत कोंकण के कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकता है। तूफान के दौरान इन इलाकों में 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। देश में कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने गाँव में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गाँव में डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा
उन्होंने वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं होने पर भी नाराजगी जताई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों को ब्लैक फंगस तेजी से चपेट में ले रहा है। राजधानी में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 3 दिन पहले शुरू 20 बिस्तर का म्यूकर वार्ड 3 दिन में ही फुल हो गया। खास है यहाँ नॉन म्यूकर मरीज के लिए आरक्षित 10 बेड में से 5 बेड पर ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती करना पड़ा है। राजस्थान में रविवार को लॉकडाउन का 7वां दिन है। राजधानी जयपुर के परकोटे की बात करें तो यहाँ बाजारों में दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आती हैं। करीब 100 से ज्यादा जगहों पर पुलिस भी नाकाबंदी करते हुए नजर आती है। लोगों को रोककर सड़क पर घूमने की वजह पूछती है। बेवजह घरों से निकलने वालों पर कार्यवाही भी करती है। इसके बावजूद लोग किसी न किसी बहाने से सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में तफरी कर रहे हैं, झुंड बनाकर बैठे हैं। इंदौर के एक बुजुर्ग जिंदगी बचाए रखने के लिए अनोखी सीख दे रहे हैं। दरअसल इंदौर के समीप राव रंगवासा के 67 वर्षीय राजेंद्र पाटीदार ने रोज शुद्ध हवा की आपूर्ति के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल की पेड़ पर ही अपना डेरा डाल रखा है। लिहाजा सुबह से लेकर शाम में उन्हें जब भी मौका मिलता है वह ऑक्सीजन की कमी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीपल की पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जाकर मचान पर बैठ जाते हैं। गुजरात की फैक्ट्री में तैयार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से इंदौर में अब तक 8 गंभीर संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इस मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान पाया 24 से 26 अप्रैल के बीच 48 घंटे में ही 700 नकली इंजेक्शन बिक गए थे। जानकारी के मुताबिक उस समय इसकी डिमांड ज्यादा थी। एक व्यक्ति को सबसे महंगा इंजेक्शन 1,08,000 में बेचा गया था। कोरोना की महामारी से जूझते राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और उनकी टीम ने जरूरतमंद लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। सचिन पायलट की ओर से पायलट विद पब्लिक नाम से नया ट्विटर हैंडल शुरू किया गया है, जिसके जरिए प्रदेश भर के लोगों की मदद की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद होने वाले यूपी के 2 जवानों के परिवार को योगी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सीएम योगी शहीदों के परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। शहीद हुए 22 जवानों में अयोध्या के राजकुमार यादव और चंदौली के धर्मदेव कुमार भी हैं। दोनों के परिवारों को यूपी सरकार मुआवजा देगी। इसके साथ ही शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। कोरोना का वक्त चल रहा है और किसी भी तरह का सार्वजनिक समारोह महामारी के प्रकोप को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। इसी संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केरल की नई सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना शपथ ग्रहण समारोह फिजिकली न रखकर वर्चुअली रखे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन, आवश्यक दवाएं और ऑक्सीजन का संकट गहरा चुका है, ऐसे में अस्पतालों में एक बड़ी समस्या उभर कर आई है, जहां कई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं या इंस्टॉल नहीं किए गए। ऐसे में इंदौर के कुछ युवा इंजीनियर ने आगे आकर अस्पतालों में बिना किसी शुल्क के वेंटिलेटर इंस्टॉल करने का कार्य किया। आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले उन्होंने कभी वेंटिलेटर करीब से देखा तक नहीं था। 3 इडियट फिल्म की तरह सामने इंस्टॉलेशन का एक पर्चा चिपका कर कार्य शुरू किया और 100 से अधिक वेंटिलेटर कॉल कर चुके हैं। पहली शुरुआत में ही 4 घंटे वेंटिलेटर को इंस्टॉल करने में जरूर समय लगा, लेकिन देर रात 8 से 9 बजे तक वेंटिलेटर इंस्टॉल कर चुके थे। शैलेंद्र सिंह बताते हैं कि इंस्टॉल किए गए वेंटिलेटर से मरीजों को राहत मिल रही है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद कॉलोनी में मकान खाली कराने के विवाद में किराएदार ने मकान मालिक के परिवार की महिलाओं पर चाकू और डंडे से हमला कर दिया, जिनमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं बदमाशों की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भारत देश में पहला ऐसा मौका होगा जब रेलवे द्वारा दर्जनों की संख्या में यात्रियों के अभाव में रेलगाड़ियों को बंद किया गया। मध्य प्रदेश के पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा दर्जनों गाड़ियों को बंद कर कुछ ही विशेष ट्रेन संचालित की जा रही हैं। ट्रेनों में मात्र 5 से 10% यात्री ही सफर कर रहे हैं, जिसके चलते यात्री गाड़ियां बंद होने की कगार पर पहुंची है। मध्य प्रदेश के पश्चिम रेलवे मंडल के PRO जितेंद्र कुमार जयंत द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के दौर में कई यात्रियों द्वारा यात्रा निरस्त कर दी गई है या फिर अपने टिकट कैंसिल करा दिए गए हैं, जिस कारण से पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा यात्रियों के अभाव के कारण रेलवे यात्री गाड़ियों को निरस्त किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण महामारी का दौर जारी है। अब संक्रमण की तीसरी लहर का अंदेशा बना हुआ है। संक्रमण के इस दौर में आयुर्वेद बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर के पुलिस लाइन में आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का बगीचा निर्मित किया गया है, जिसमें औषधि युक्त पौधे लगाए गए हैं। इंदौर के रक्षित निरीक्षण का कहना है
कि पिछले कोरोना काल से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिससे कि पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मचारी और उनके परिवारों को काढ़ा जैसी सामग्री के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। इंदौर में ब्लैक फंगस के दर्जनों मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा अरविंदो व MY हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों के उपचार की व्यवस्था की गई है। तो वहीं अन्य डॉक्टरों से भी चर्चा कर हॉस्पिटलों में आने वाले दिनों में बेड बढ़ाए जाने की बात कही। इस मामले को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि पिछले दिनों ब्लैक फंगस को लेकर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ डॉक्टरों सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया गया था कि इस महामारी के दौर में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों को उचित इलाज किस तरह से मुहैया कराया जा सकेगा। इंदौर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए एडिशनल SP ग्रामीण पुनीत गहलोत द्वारा जिले के 12 देहात थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। जो बेवजह घूम रहे हैं ऐसे 197 लोगों पर धारा 151 के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें करीब 100 लोगों को जेल भेजा गया। 2 दिनों से कोरोना पॉजिटिव केसों में कमी दिखाई दी। इसी मामले को लेकर रतलाम जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा सख्त कार्यवाही करने एवं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए आलोट SDM परिसर में आलोट के आला अधिकारी की उपस्थिति में मीटिंग ली गई। इसी के साथ उनके द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी एवं अन्य विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। उज्जैन जिले के खाचरो तहसील के पसलासी गांव में कुएं पर मजदूर की मौत ने सभी जवाबदारों की पोल खोल दी है। दरअसल पसलासी गांव में कुएं के रास्ते पर मुख्य सड़क पर पड़ोसी खेत में कृषक दुकान लगाकर तरबूज बेचता है। वहीं पिछले 3-4 दिनों से कुएं का गहरीकरण कार्य चल रहा है। 2 दिन पहले वहां अवैध तरीके से बिना पंचायत की अनुमति के ब्लास्टिंग किया गया, जिसकी उच्च अधिकारी को सूचना नहीं दी। अवैध ब्लास्टिंग चल रहा है, लेकिन किसी ने पत्रकारों के संदेश को महत्व नहीं दिया, जिसका परिणाम एक गरीब मजदूर गोविंद चौधरी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गुजरात और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर अरब सागर में बन रहे चक्रवात ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक के 6 जिलों पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गाँव इससे प्रभावित हुए। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिलों में से 3 समुद्री सीमा से सटे हैं। सभी में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है। बीते दिन देश में 3,10,580 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 20 अप्रैल को 2,94,378 नए संक्रमितों की पहचान हुई। मध्य प्रदेश में 6 मई से किल कोरोना अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया है। सरकार के अभियान में मिली कोरोना रिपोर्ट के अनुसार शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में संक्रमण फैला है। अभियान के तहत गाँव में 2,152 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 1,327 बताई गई है। बता दें कि इस अभियान के तहत अब तक ग्रामीण इलाकों में 2,08,000 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद द्वारा अपने कार्यालय में स्पेशल टीम को बुलाकर सभी कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन कराया गया। इस वैक्सीनेशन के दौरान की तस्वीरें यहां के कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर डाल दी, जिनसे विवाद शुरू हो गया। विवाद इसलिए भी है कि यहाँ इस समय में लोग वैक्सीन के लिए परेशान हैं, तो वहीं सांसद ने VIP कल्चर का प्रदर्शन किया। भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। टंडन ने इससे 2 महीने पहले ही रिपब्लिकन सेनेटरों के कड़े विरोध के कारण व्हाइट हाउस प्रबंधक एवं बजट कार्यालय के निदेशक के पद के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। टंडन सोमवार से व्हाइट हाउस में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। टंडन इस समय सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का निधन हो गया। उनकी मौत की वजह कोरोना वायरस बताई जा रही है। शनिवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। राज्यों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 18 साल से 44 साल तक की उम्र की करीब 95 करोड़ की आबादी को इस साल दिसंबर तक टीका लग जाएगा। यह बात मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण ने उद्योगों की भी कमर तोड़ दी है। आने वाले दिनों में इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू में अन्य क्षेत्रों में बंदिशों का असर उद्योगों पर दिखाई दे रहा है। इंदौर, पीथमपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कच्चे माल की कमी और उद्योग चलाने के दौरान मेंटेनेंस से जुड़े उपकरणों के नहीं मिलने के साथ ही संक्रमण के चलते भी दिक्कत आ रही है। मजदूरों की कमी भी उत्पादन कम होने की मुख्य वजह बताई जा रही है। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को मेडिकल हेल्प पहुंचाने वाले यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास BV से शुक्रवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब आधे घंटे तक पूछताछ की।
टीम के श्रीनिवास के ऑफिस में उनसे पूछा कि आखिर लोगों की मदद के लिए वे दवाएं और मेडिकल उपकरण कहां से ला रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यह पूछताछ दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। वेस्ट यूपी में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात मुकीम काला की शुक्रवार को चित्रकूट जेल के अंदर हुई गैंग वॉर में मौत हो गई। जेल में मारा गया मुकीम काला वही अपराधी है जिसने NIA के ऑफिसर तंजीर अहमद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि मुकीम काला ने तंजीर अहमद को मारने से पहले प्रैक्टिस के तौर पर लखनऊ में निर्दोष होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे काबू में आ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि वह 16 से 31 मई की अवधि में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन के 1,92,00,000 डोज पूरी तरह फ्री दान करेगी। प्रदेशों के बीच कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि देश में कोरोना के केस में कुछ कमी आई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में स्पुतनिक वैक्सीन का इस्तेमाल भी शुरू होने जा रहा है। स्पुतनिक V वैक्सीन देश में अगले हफ्ते मिलेगी। खास बात यह है कि यह वैक्सीन पहले प्राइवेट सेक्टर को मिलेगी। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकरार देखी गई थी। दिल्ली सरकार ने लगातार केंद्र पर आरोप लगाया था कि केंद्र की ओर से पूरी सप्लाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन मिली, लेकिन अब केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में हुए ऑक्सीजन संकट की मुख्य वजह राज्य सरकार की गलतियां थी। शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र में शीशम का पेड़ गिरने से कमरे में बैठे बुजुर्ग रामेश्वर की मलबे में दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बरुआ पहना गाँव में तेज आंधी और तूफान आने से शीशम का पेड़ कमरे की दीवार पर गिर गया। मृतक के बेटे ओमकार ने बताया कि एम्बुलेंस से पिता को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद तहसीलदार व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। वैश्विक महामारी में मरीजों को आर्थिक रूप से परेशान करने के आरोप निजी चिकित्सालय पर लगते रहे हैं। अयोध्या के निदान चिकित्सालय केंद्र के कर्मचारियों पर आरोप है कि इलाज कराने पहुंची बुजुर्ग महिला व उसके बेटों की पिटाई की गई। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बुजुर्ग मां की तबीयत खराब थी, जिसे दिखाने के लिए वह कई घंटे से लाइन में लगा था और नंबर आने पर जब डॉक्टर से दिखाने की बात कही तो वहां मौजूद स्टाफ भड़क गया और मारपीट पर उतारू हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोपी समर्पण हॉस्पिटल के खिलाफ मंगलवार की रात FIR दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की टीम ने बुधवार को इसे सील कर दिया। जांच में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं पाया गया था, जिसके बाद 11 मई की रात हॉस्पिटल की संचालिका साक्षी त्रिपाठी के खिलाफ कोतवाली नगर में FIR दर्ज हुई थी। हालांकि अस्पताल की संचालिका डॉक्टर साक्षी त्रिपाठी फरार बताई जा रही है। इंदौर में कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। रोजाना 8 से 10 केस नए आ रहे हैं। अकेले महाराज यशवंत राव हॉस्पिटल MYH में ही ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के 18 मरीज भर्ती हैं। अब तक सभी अस्पतालों का आंकड़ा देखें तो करीब 200 मरीज सामने आ चुके हैं। टोसिलिजुमेब की सप्लाई कम हो गई है। हाल ही में रोचे की एंटीबॉडी कॉकटेल यानी 2 दवाओं के मिश्रण को भारत में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की आपात मंजूरी दी गई है। हाई कोर्ट ने केंद्र से यह पूछा है कि टोसिलिजुमेब की मांग को कम करने के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देश की 3 विधानसभा सीटों को विधानसभा सचिवालय ने रिक्त घोषित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव विधानसभा सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग भेज दी गई है। कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए जल्द उपचुनाव होने के आसार नहीं है। अधिकांश जिलों में संक्रमण की दर 10% से अधिक है। चुनाव आयोग ने भी खंडवा लोकसभा सहित अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों के उपचुनाव टाल दिए। देश में कोरोना संक्रमण के कारण हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस जानलेवा महामारी को हराने के लिए हम सबको एक होना होगा, एक दूसरे की सहायता से पीछे नहीं रहना है। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तेलंगाना पुलिस आंध्र प्रदेश से आ रही एम्बुलेंस को प्रदेश के बॉर्डर में आने नहीं दे रही। अब इस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। 15 मई को अपना 54वां जन्मदिन मना रही माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो रियलिटी शो डांस दीवाने टीम का है, जिसमें वह बतौर जज नजर आ रही है। वीडियो में माधुरी दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान को याद कर रो पड़ती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक 8 साल के बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। यह बच्चा घर में बैट से नहीं बल्कि एक स्टंप से प्रैक्टिस कर रहा है। इस दौरान वह चारों तरफ शॉट खेलता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में यह बच्चा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए भी दिखता है।